भाई, बंगाल 2026 इलेक्शन केवल नंबर्स का और सीट्स का गेम नहीं है। ये पावर स्ट्रेटजी और प्रोमिसेस का गेम है। यही चुनाव बताएगा कि आगे आने वाली 5 साल बंगाल में कैसी जाएंगी। बंगाल की हर चीज़ को यही चुनाव कंट्रोल्ड करेगा, तो ये चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए और बंगाल के लिए। हाँ, खासकर यहाँ पर जो बीजेपी उमड़ कर आई है, मतलब बीजेपी का न्यू रूप जो दिखाई दिया है इतने सालों बाद बंगाल के अंदर, तो इस चीज़ को समझने की शुरू करते हैं एकदम तगड़े स्टाइल में। सिंपल वे से जो भी कोई बंगाल से नहीं है वो उसको चुनाव को समझाने के लिए हम पहले बंगाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इलेक्शन साइड से। बंगाल को सिंपल वे में समझने के लिए वहाँ पे टोटल सीट्स हैं 294 सीट्स हैं। मेजोरिटी आएगी 148 पर, मतलब 148 एमएलए जिसके भी जीत गए वो वहाँ पे सरकार बना लेगा स्टेट की। इलेक्शन ये काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो इलेक्शन 2 फेसेस में होने वाले हैं। पहला फेस होगा पहला फेस 23 तारीख को होगा अप्रैल में 152 सीट्स पर, और दूसरा फेस में होगा 29 अप्रैल को जिसमें 142 सीट्स कवर की जाएंगी। अब सारे स्टेट और इलेक्शन को समझने के लिए स्टेट को थोड़े जोग्राफिकली डिवाइड करके अपन देखते हैं कि पार्टी का किस जगह पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। नॉर्थ वेस्ट साइड बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और नॉर्थ में भी मजबूत है और वेस्ट में भी मजबूत है बंगाल के। साउथ और सेंट्रल एरिया ऑफ बंगाल के अंदर टीएमसी काफ़ी स्ट्रांग है। कोलकाता वाला एरिया गेम चेंजिंग रह सकता है इस बार। आ, पूरे चुनाव को समझने के लिए वहाँ पे ये पूरे चुनाव को समझने के लिए सिर्फ 2 पार्टियां वहाँ पर लड़ रही हैं। जो मेनली लड़ रही हैं वो केवल 2 पार्टियां, टीएमसी और बीजेपी। ये दोनों पार्टियों के बीच में ही पावर का खेल है, तो हम पहले इन दोनों पार्टियों को समझने की कोशिश करते हैं। टीएमसी ये पार्टी स्टेट में ही अभी तो लड़ रही है, ये नेशनल लेवल पे नहीं है। तो टीएमसी इसका पूरा फुल फॉर्म है तृणमूल कांग्रेस। ये बनाई गई थी ममता बनर्जी द्वारा, जो अभी अभी के टाइम में सीएम भी है बंगाल की, इन 1998। कांग्रेस से स्प्लिट होकर ये न्यू पार्टी बनी थी, मतलब कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, और इसकी विचारधारा कांग्रेस से थोड़ी बहुत नहीं मिलती थी, इस वजह से अलग हुई थी। 2011 में इन्होंने सरकार बनाई थी और तब से बंगाल में उन्हीं की सरकार है। करेंट में सीएम है ममता बनर्जी और प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी भी है वही फरीन फरीहाद हकीम, ये हैं कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ के बंगाल के। बीजेपी जो बंगाल के अंदर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का अभी सीएम फेस डिसाइडेड नहीं हुआ है, पर तो जहाँ तक है तो कोई न्यू लीडर ही आएगा बीजेपी के फेसेस पर। शुरू करते हैं बंगाल को टीएमसी ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है अपने पावर का यूज़ करके। टीएमसी ने कुछ फ्री स्कीम्स चलाती है, जैसे कि लक्ष्मीर बांद्रा, इसके द्वारा वुमेन्स को इस स्कीम के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। अ, पहले ये पैसे 1,000 रुपये दिए जाते थे, स्कीम के द्वारा 1,000 रुपये दिए जाते थे, पर अब उसे बढ़ाकर 1,500 कर दिया गया है, जिससे ज़्यादा लोग टीएमसी से इन्फ्लुएंस हो और उन्हें वोट करें। जो बंगाल के युवा हैं और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी वहाँ पर एक स्कीम चलती है, जिस स्कीम के तहत 1,500 रुपीज़ दिए जाते हैं। ये पहले, मतलब अभी बहुत सारे लोगों को मिलती थी, पर चुनाव के आने से बहुत सारे न्यू लोग इसमें जॉइंट किए गए हैं। बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि हर जगह पानी होगा और हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। उसके साथ बजट जो उनका है उनमें बताया गया कि अब हम बजट इंक्रीज़ कर देंगे स्कीम्स के लिए, जितनी भी ये फ्री वीज चल रही हैं उनके लिए बजट इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। बीजेपी के जो वादे हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपये देंगे जो भी अनएम्प्लॉयड हैं और फीमेल्स जो वुमेन्स हैं। और उन बीजेपी का कहना है कि 45 दिन पहले ही हम सैलरी दे दिया करेंगे जो लोग वर्कर गवर्नमेंट वर्कर हैं। और सेवन्थ
डे कमीशन जो जिसके द्वारा सैलरी इंक्रीज की जाएगी, और वुमेन्स के लिए न्यू स्कीम्स आएंगी। मतलब ये दोनों पार्टियां फ्रीबीज के तहत पूरे के पूरे चुनाव को अपने तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। समझते हैं रिलीजन को कैसे सेपरेट करके देखा जा रहा है बंगाल के चुनाव में। बीजेपी कह रही है कि मुर्शिदाबाद में हम राम मंदिर बनाएंगे, मतलब राम मंदिर की बात की जा रही है, मतलब टोटली बीजेपी टारगेट कर रही है हिंदुओं को वोट दिलवाने के लिए। टीएमसी इस मामले में सेकुलर नजर आ रही है। दोनों मामलों को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी जो एलिगेशन लगाती है, मतलब बीजेपी कहती है कि वाटर सिक्योरिटी इंक्रीज करेंगे और बैन करेंगे इलीगल इमिग्रेशन को। वहीं पर इलीगल इमिग्रेशन और जो बैन जो सीएए का कानून का यूज़ करके जो लोगों को जो इलीगल इमिग्रेशन है उन्हें दोबारा बांग्लादेश पहुंचाया जाता है, तो इस चीज़ को रोका जाता है हर बार टीएमसी के द्वारा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और टीएमसी क्यों रोकती है उन्हें, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं, और अगर वो मुस्लिम होंगे तो इनके द्वारा रोकने से वो उन्हें सिटीजनशिप दे देती हैं इंडिया का, और ज़्यादातर वो इनके वोट देंगे, उनको ही वोट देंगे। इस वजह से ज़्यादातर टीएमसी उनके पक्ष में रहती है, जो भी इलीगल इमिग्रेशन रहते हैं उनके पक्ष में ज़्यादातर। और वाटर सिक्योरिटी का जो दिक्कत चल रही है, तो वो तो बीजेपी की वजह से चल रही है, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी अभी नेशनल में बीजेपी का ही, तो वाटर सिक्योरिटी तो उन्हें टाइट करनी चाहिए, पर वाटर सिक्योरिटी पर जो दिक्कत है वो बीजेपी के द्वारा ही की गई है। टीएमसी इस टाइम पर सेकुलर नज़र आ रही है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, बट वो सीएए कानून का बोल रही कि ये गलत है और उसका अगेंस्ट में जा रही है। अब सीएए का रियलिटी चेक जो दिया गया है टीएमसी के द्वारा, वो कह रहे हैं कि पुअर पीपल्स को परेशान करता है ये कानून। साथ में ये इलीगल इमिग्रेशन जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है बंगाल का। इस वजह से बजट भी इधर उधर होता रहता है, और जो पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज होती चली है, इतने लोग, बर्थ रेट कम है बट लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इमिग्रेशन हो रहा है वो भी इलीगल इमिग्रेशन। इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन में डिसबैलेंस आ रहा है। बैन इलीगल इमिग्रेशन, अब टीएमसी अब तक तो अच्छी तरीके से बैन नहीं कर पाई है। वहीं पर एक चीज़ और देखी गई कि हिंदूस के पक्ष में अगर जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, जो भी हिंदूज हैं उसमें, उनके पक्ष में बीजेपी ने अपनी बात कही है, और ज़्यादातर शायद वो सिटीजनशिप देने की भी कोशिश कर रहे होंगे। अभी देखा तो नहीं है इस चीज़ को, पर वह हिंदूज के पक्ष में रहती, जो भी हिंदूज इलीगल इमिग्रेशन करके आए होते हैं बांग्लादेश से। वहीं पर इसी चुनाव में कुछ अब गवर्नमेंट डिफरेंट बॉडीज से टीएमसी की लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टीएमसी की लड़ाई हुई। यह लड़ाई एसआईआर को लेते हुए हुई। टीएमसी ने कहा कि एसआईआर में उन लोगों के नाम काट दिए गए हैं जो लोग उन्हें वोट करने वाले थे या उनके ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे, उनके एसआईआर के थ्रू नाम काट दिए गए, वोटर लिस्ट में से हटा दिए गए हैं। वहीं पर ये मामला जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को बोला गया, तो इलेक्शन कमीशन को अब अपडेट करने की ज़रूरत है, और इलेक्शन कमीशन अभी अपडेट में लगी है। एक और लड़ाई टीएमसी की हुई ईडी से। ईडी 2021 और 22 के केस के तहत अभी इस टाइम पर गई टीएमसी के ऑफिस में, और वहाँ पर जाकर उनकी फाइल देखी। अभी टीएमसी का कहना है कि इन्होंने उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को देखा, जैसे कि कौन लोग उन्हें वोट देने वाले हैं। उन्होंने मतलब मेनली ब्लूप्रिंट को देख लिया है, आ, बंगाल के ब्लूप्रिंट को, जो जो उन पार्टी के द्वारा रचाई गई थी। मतलब ईडी पूरी तरीके से किनके कंट्रोल में जाती जा रही है, बीजेपी के। अब जो बंगाल के वोटर्स हैं उनके ऊपर चलते हैं। बंगाल के अंदर मेनली जो वोटर्स हैं वो जिस तरीके से डिवाइडेड है उसको समझने को कोशिश करते हैं। जो अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं उन्हीं के वजह से चल रही हैं।
वोटर ऑन कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी की वजह से जो वोटर्स में दिक्कत है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। वोटर डिफरेंस बाय कम्युनिटी बेस्ड। हिंदूज इस बार ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम्स टीएमसी को, और जो भी बचे हुए लोग हैं वो भी टीएमसी को ही सपोर्ट करेंगे बेस्ड ऑन कम्युनिटी। कास्ट के बेसिस पे एससी एसटी पूरी तरीके से टीएमसी को ही सपोर्ट करेंगे। शायद इसी वजह से एससी एसटी को का इतना ज़्यादा सपोर्ट है, इसी वजह से ज़्यादातर जो काम देखे जाए, रिजर्वेशन जैसे कुछ चीज़ें देखी जाती हैं तो वो टीएमसी के द्वारा, उनके वर्कर्स के द्वारा ज़्यादा बढ़ा दी गई वोट बैंक के लिए। ओबीसी इस बार स्प्लिट रहेगा। अपर कास्ट इस बार बीजेपी को जाने वाली, बीजेपी को ही जाएगी, क्योंकि अपर कास्ट ज़्यादातर उसमें हिंदूज हैं और हिंदूज वही राम मंदिर वगैरह वगैरह को लेकर बीजेपी के ही इन्फ्लुएंस में है, उधर ही आएंगे। बेस्ड ऑन जेंडर और एज, वुमेन्स टीएमसी को सपोर्ट करेंगी और यूथ इस बार स्प्लिट रह सकता है। जो ओल्ड पीपल्स हैं, एल्डर एल्डर टीएमसी को ही सपोर्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने भी टीएमसी का देखा होगा तो वो टीएमसी को ही सपोर्ट करेंगे। अब रियलिटी वर्सेस प्रॉमिसेस, जो प्रॉमिस किए गए हैं उनके लिए और जो रियलिटी है उन प्रॉमिसेस की, उसके ऊपर थोड़ा चेक कर लें। जो प्रॉमिस किया गया है वुमेन स्कीम्स में कि हम आपको इतना इतना रुपए देंगे, तो उसका अमाउंट हर बार इक्वल नहीं जाता, लो हो जाता है हर बार। यूथ को जॉब्स देने की बात की गई है पर जॉब्स उतनी आई ही नहीं है। एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश की, इसमें तो टीएमसी पूर्णतः अपना काम में सफल रही। एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दिया ग्राउंड लेवल पर। अच्छे खासे साइकिल, फ्री साइकिल्स बांटी गई थी, उनका भी यूज़ नज़र आया। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स तो बना दिए, पर हॉस्पिटल्स बनाने के बाद उनमें डॉक्टर भी चाहिए होते हैं, उनमें दवाइयाँ भी चाहिए, तो बस क्वालिटी लो है हॉस्पिटल्स की। पर हॉस्पिटल्स तो बने, हेल्थ केयर में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। वहीं पर एजुकेशन में वो करेक्ट हैं। यूथ को जॉब देने में थोड़ी दिक्कत है, एजुकेशन में वो करेक्ट हैं। आगे बढ़ते, फार्मर सपोर्ट बोला जा रहा है कि फार्मर को हम अच्छे खासे सपोर्ट दे रहे हैं, वहाँ से पैसे भी आते हैं, बट करप्शन कहाँ हो जाता है, उनके पास कैसे कम पहुँचता है, इसका टीएमसी के पास कुछ भी जवाब नहीं है। वहीं पर करप्शन की जो बात देखी जाए तो टीचर रिक्वायरमेंट स्कैम जो हुआ है वहाँ पर वो, और ईडी के साथ जो लड़ाइयाँ चल रही हैं बीजेपी, और ये सब ईडी के साथ जो लड़ाइयाँ, वो लॉ एंड ऑर्डर, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सेफ बंगाल बनाएंगे, बट बीजेपी अभी एलिगेशन लगाती है कि बंगाल पूरी तरीके से सेफ नहीं है। जैसे कि आए दिन रेप केसेस अपन देखते जा रहे हैं। वुमेन सेफ्टी की जो दिक्कत दिखाई दी है बंगाल में इतने सालों तक, वो ममता बनर्जी खुद मुंह से कहती हैं जब भी रेप वगैरह के कांड दिखाई देते हैं, तो आ, ममता बनर्जी खुद कहती हैं अपने स्टेज से कि तुम लोग ही घर में रहा करो। अजीब अजीब सी बात कहती है, मतलब वो सही बात नहीं कहती, वो घुमा फिरा कर बात को पलट देती हैं। जो डेवलपमेंट की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो दिक्कत हुई, रोड काफ़ी सही गई इस बार, रोड्स सही बनी, स्कूल से भी सही बने, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं हो पाया। मतलब जो भी बिल्डिंग्स, गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स या फिर रोड्स जो बन चुकी हैं, पर उनकी क्वालिटी क्या है नहीं पता। वहीं पर इस बार बीजेपी के सबसे ज़्यादा एलिगेशन रहे वुमेन सेफ्टी को लेकर। वुमेन सेफ्टी, बहुत सारे कांड इस टाइम पे हो चुके हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर, यहाँ तक कि खुद ब खुद सीएम भी एक वुमेन है, पर तब भी वो बात ऐसी ऐसी कह देती हैं कि घर में रहा करो वगैरह वगैरह। तो अब वीडियो की एक समरी लेकर आ जाते हैं। अब वीडियो की समरी यही है कि दोनों पार्टियों के बीच में अच्छी खासी तोड़ मरोड़ चल रही है, पर बस दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि ये बीजेपी हिंदू हिंदू कर रही है, वहीं पर टीएमसी इलीगल इमिग्रेशंस को भी अपने तरफ से सपोर्ट दिखा रही है। यही दिक्कत आ रही, फ्री भी इसको जो बढ़ा दिया गया, मतलब टैक्स पेयर का पैसा सही जगहों पे जाने के बजाय बेकार की चीज़ों पर जा रहा है। जैसे कि कोई भी योजना चल पड़ी, अब योजना में शायद से किसी जगह पर न्यू लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो न्यू लोग आ रहे हैं वो लोग भी कुछ काम कर रहे हो, तो फिर तो ये यूथ के लिए आपको जॉब भी देनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि 1500 रुपये आपको यूं ही मिल रहे हैं। अगर यूथ को वहीं पर एम्प्लॉयमेंट दिया, उनको
अच्छी खासी सैलरी दी जाती, उनको काम दिया जाता तो काफ़ी सही रहता। छोटा-मोटा ही काम दे दिया जाता तो वो भी सही रहता। वहीं पर जो दिक्कतें आई हैं बीजेपी को लेकर, बीजेपी ने हर जगह को अपने कंट्रोल में लिया। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही उन्होंने बिहार में किया था, यही वो यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों जगह मतलब एक फ्रीडम वाली बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के साथ भी कुछ दिक्कतें हुई, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो चूज़ होता है वह 3 लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है। एक अपोज़िशन पार्टी के लीडर को, और अभी के टाइम के जो पार्टी चल रही है वो पीएम को, और जज को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको बिठालकर चुना चुना जाता है। बट इस बार जज को हटा दिया गया, वहाँ पर अमित शाह को बैठा दिया गया, जिस वजह से ज्ञानेश कुमार बन पाए हैं इस बार। तो ज्ञानेश कुमार ने जो खिचड़ी पका दी है बंगाल में भी, जो दिक्कतें हुई। बाकी बहू बेटियों की फ़ोटो साझा करनी चाहिए क्या? तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर बहुत कम है, और लाइक भी कर देना, थोड़ा अंदर से मोटिवेट हो जाता हूँ।